सब कुछ के सृष्टिकर्ता और सब कुछ को नियंत्रित करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु के अति परिशुद्ध नाम को सारी महिमा हो। आमीन। प्रियजनों, जब हम सुसमाचार सुनते हैं तब उनके प्रिय पुत्र द्वारा मिलने वाले मुक्ति के वार्ता के बारे में हमें विचार आते हैं। पिछले 2000 वर्षों में इस संसार में सुसमाचार प्रघोषित किया गया, लेकिन यीशु क्रिस्त ने 2000 वर्ष पहले हमारे बीच आकर हमें मुक्ति प्रदान कर जब वापस स्वर्ग की ओर गए तो हमें प्रतिज्ञा देकर ही गए हैं। उनके दूसरे आगमन में जो हमें प्राप्त होने वाला है, जो वो हमें देना चाहते हैं, उन सब के बारे में एक वार्ता प्रीच किया जाना है। जब वो हमें इसे देते हैं तब हमें इस मुक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाना है। इसके लिए अंतिम काल में एक सुसमाचार प्रीच किए जाते हुए हम देखते हैं। सद्वार्ता के साथ प्रभु पिता ने एक को भेजा। वर्ष 2005 से उसने इस संसार में इस सद्वार्ता को प्रीच किया। ये सियोन ने इसे पूरे संसार को प्रख्यापित किया है। प्रियजनों, अनेकों ने इस सद्वार्ता को सुनकर कई कारण बताकर इसका तिरस्कार किया है। जब 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए प्रभु के प्रिय पुत्र ने प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रीच किया, तब तक के फरीसी, सदुकी, पंडित आदियों द्वारा पढ़ाए हुए लोगों को वो अलग लगा। जिन लोगों ने सिर्फ फरीसियों, नियम के पंडितों के शब्द ही सुने थे, वो प्रभु के प्रिय पुत्र के शब्द स्वीकार नहीं कर सके। इसी तरह तब यीशु क्रिस्त द्वारा भेजे गए प्रेरितों के शब्द यहूदी विश्वासी पुकारे जाने वाले लोग स्वीकार नहीं कर सके। ऐसा हम प्रेरित चरित्र में पढ़ सकते हैं। प्रियजनों, यही अवस्था हम यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में उनके मार्ग को तैयार करने वाले सद्वार्ता के दूत के द्वारा इसे देखते हैं। सद्वार्ता के सुसमाचार के वचन सुनने पर आज तक प्रीच किए गए सुसमाचार ही सुनने वाले लोगों को यह अलग लगता है। और हमने यह देखा है कि सुसमाचार के सत्व को त्याग कर एक दूसरा सुसमाचार सुनने वाले या सुनाने वाले बन गए हैं आज के ज्यादातर मुख्य सभाएं। ये इस संसार की महिमा के लिए, इस संसार के राज्य को अपने अधीन करने के लिए, अपने स्थान, प्रताप आदि को बनाए रखने के लिए और इस संसार के मनुष्य की प्रीति के लिए, इस संसार की आत्मा के नेतृत्व में प्रीच किया जाने वाला एक दूसरा सुसमाचार है जो आज के ज्यादातर सभाएं सुनाते हैं। लेकिन सियोन में एम्परर इमैनुएल सभा में प्रीच किया जाने वाला सुसमाचार सिर्फ इस ग्रंथ में लिखा हुआ प्रभु का सत्य वचन है। प्रभु ने हमारे लिए जो मुक्ति तैयार की है, उसकी पूर्णता तक हमें ले जाने वाले सत्य की पूर्णता है सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला सत्वार्ता। प्रियजनों, सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला सत्वार्ता लोगों को अलग क्यों लगता है? इसके कई कारण हम इससे पहले देख रहे थे। प्रभु के बारे में, प्रभु के प्रिय पुत्र के आगमन के बारे में, परिशुद्ध प्रभु की मां के बारे में, परिशुद्ध आत्मा के बारे में कुछ छुपे हुए रहस्य इस अंतिम काल में प्रकट किए जाते हैं। इसलिए ये लोगों को नया और अलग लगता है। प्रियजनों, इस संसार में मनुष्य की सृष्टि के बारे में आज मनुष्य की अनेक धारणाएं हैं। प्रभु ने किसे सृष्ट किया? क्या है सृष्टि? हर एक तत्वशास्त्र अपनी अपनी धारणाएं रखते हैं, लेकिन प्रभु वचन के नींव पर प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? प्रभु पिता ने मनुष्य को क्यों जन्म दिया? मनुष्य की सृष्टि का लक्ष्य क्या है? यह सब विशुद्ध लेख में व्यक्त रूप से लिखा है और यह सब सद्वार्ता में व्यक्त होता है। आइए हम पढ़ते हैं एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, अपने सामने स्नेह में परिशुद्ध और निष्कलंक बनकर रहने के लिए संसार की स्थापना से पहले ही उन्होंने हमें यीशु क्रिस्त में चुना है। तो प्रभु पिता ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की? प्रभु पिता ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की? यह सब विशुद्ध लेख में लिखे प्रभु वचन की नींव पर व्यक्त रूप से सद्वार्ता के दूत ने सद्वार्ता में सिखाया है। प्रियजनों,
इसकी बहुत प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि के बारे में जो वचन है उन्हें आज के ज्यादातर मुख्य सभाओं के सारे पंडितों ने इसे त्याग दिया है। कैथोलिक चर्च के परम अध्यक्ष ने तक बीते दिन ही यह कहा कि प्रभु पिता ने मनुष्य की सृष्टि नहीं की, बल्कि वो विकसित होकर, इवॉल्व होकर बना है। प्रभु ने इस प्रपंच की सृष्टि नहीं की। ऐसा करने के लिए प्रभु कोई जादूगर नहीं है। उसने कहा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु में विश्वास भी करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु के हर सृष्टि कर्म का निषेध कर अवकाश जताते हैं कि हम सत्य पढ़ाते हैं, ऐसे एक बड़े पीढ़ी और बड़े अधिकारियों के मध्य ही सियोन सत्य सुसमाचार प्रघोषित करता है। प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, इसका पूरा रहस्य, सृष्टि का लक्ष्य और उसका रहस्य पूरी तरह से और व्यक्त रूप से सिखाने वाला प्रभु वचन की शुश्रूषा है सत्वार्ता। जो प्रभु के पक्ष में रहकर इसे सुन चुके हैं, उन्हें व्यक्त रूप से समझ में आया है, इसलिए वो आज के लोगों को नया लगेगा। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 16। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और प्रभु के इज़राइल को समाधान और करुणा हो। प्रियजनों, बाइबल के बारे में सोचने और प्रभु वचन प्रघोषित करने वाले लोगों के बीच एक बहुत ही बड़ी गलत धारणा मौजूद है। इज़राइल इस शब्द के बारे में, इज़राइल सुनते ही अनेक लोग मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट की ओर देखते हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु यहूदियों को इज़राइल कहकर पुकारते हैं। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त ने अपने क्रूस के बलि द्वारा हमारे पापों का परिहार किया है। ऐसा सोचकर उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने वाले क्रिस्तीय तक आज भी यहूदियों की ओर मुड़े हुए हैं, भविष्यवाणियों के पूरे होने के लिए। प्रियजनों, कौन है यथार्थ इज़राइल? इज़राइल के बारे में अनेक कार्य इस पुस्तक में लिखे हैं। वो कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि यहूदी है, कुछ कहते हैं कि सभा है। और अब कौन सी सभा है? क्योंकि अनेक सभाएं मौजूद हैं। हर एक का अपना प्रबोधन है, हर एक का अपना अधिकारी है। प्रभु पिता का एक समय पर इस पृथ्वी में एक ही अधिकार होता है, एक ही प्रबोधन होता है, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु, एक ही पिता, एक ही विश्वास होता है। लेकिन संसार में सभाओं के लिए ये सब अलग अलग है। ये लोग एक ही कारणवश इकट्ठे होते हैं, एम्परर इमैनुएल सभा का विरोध करने में, और इसके लिए उनके आपसी असहमति को भी उन्होंने भुला दिया है। ये यहाँ ईसाया प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने व्यक्त रूप से भविष्यवाणी की है। तो प्रभु के इज़राइल कौन है? यह प्रभु का रहस्य है। उस इज़राइल के बारे में यहां अनेक कार्य इस पुस्तक में प्रभु पिता ने प्रतिज्ञा दी है। प्रभु की योजना इस इज़राइल के बारे में है। कौन है प्रभु की यथार्थ इज़राइल? इस इज़राइल के संकेत क्या है? इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? वो कौन है? इसके बारे में सद्वार्ता का दूत व्यक्त रूप से पढ़ाता है, इसलिए ये आज तक सुने हुओं में से अलग है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 11 वचन 2। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मुझे तुमसे दैविक ईर्ष्या होती है, क्योंकि निर्मल वधु को उसके पति की तरह तुम्हें क्रिस्त को समर्पित करने के लिए मैंने क्रिस्त के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित किया है। प्रियजनों, ये भी पौलुस ने किया है। ऐसी गलत धारणा अनेकों को है। पौलुस ने नहीं किया है, क्योंकि विवाह निश्चित करने के लिए कम से कम 2 लोग तो होना चाहिए, दुल्हा और दुल्हन। पौलुस ने जब ये लिखा तब न तो दुल्हा यानी कि यीशु क्रिस्त पृथ्वी पर है और न ही दुल्हने पृथ्वी पर है, और दुल्हने जिन्हें संसार सोचता है वो नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक विभाग है जो क्रिस्त की दुल्हने हैं। वो नहीं है यीशु क्रिस्त की दुल्हने। विवाह न करने वाली कुछ स्त्रियां कॉन्वेंट में रहकर या वेशभूषा धारण कर वही प्रभु की दुल्हने हैं, ऐसी गलत धारणा कुछ लोगों को है। यथार्थ में
क्रिस्त की दुल्हनें कौन है? जिसका दुल्हा होता है वही दुल्हन कहलाती है, और जिसकी दुल्हन होती है वही दुल्हा कहलाता है। जिन्होंने उनको दुल्हे की तरह स्वीकार किया है वही तो उनकी दुल्हनें होगी। प्रभु के प्रिय पुत्र दुल्हे की तरह इस पृथ्वी पर अपने दूसरे आगमन में आते हैं। यीशु क्रिस्त इस समय इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, वो अब दुल्हे की तरह आए हैं। तो इस समय दुल्हे की तरह इस पृथ्वी पर आए यीशु क्रिस्त यानी कि प्रभु के इकलौते पुत्र एम्परर इमैनुएल को अपने दुल्हे की तरह, आत्मा के नाथ की तरह स्वीकार करेंगे। ऐसा विवाह निश्चय करने वाले ही है दुल्हन। उनकी दुल्हनों की क्या विशेषता है, उन्हें क्या कुछ करना है, उन्हें क्या नहीं करना है, वो किसे स्वीकार करने आ रहे हैं, वो किसे साथ ले जाएंगे, ये सारे रहस्य सद्वार्ता नामक शुश्रूषा में प्रकट किए हुए हैं। यह आज तक प्रघोषित नहीं किया गया है। तो यीशु क्रिस्त के दुल्हनों के बारे में जो पूरे संसार की धारणा है उसे हिलाकर पलट देने वाला है प्रभु का सत्य प्रबोधन। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के सत्य को समझना है, स्वीकार करना है और मुक्ति प्राप्त करना है तो अच्छा खासा धैर्य चाहिए। या फिर ईसाया प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने यहां पर प्रख्यापित किया है, सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला सद्वार्ता रीढ़ की हड्डी रखने वालों के लिए है। जो अनेक कार्य तुम इस संसार में सुनते हो वो प्रभु वचन की नींव पर झूठ है। जब ये जान लो तब झूठ को त्याग कर प्रभु वचन को स्वीकारने की हिम्मत अथवा धैर्य अगर हो तो ही तुम्हारा इस सद्वार्ता को सुनने से कोई लाभ है। प्रकाशना के ग्रंथ में तुमने पढ़ा होगा कि डरपोक प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए सत्य को यहां से सुनकर जाने वाले अनेकों ने कहा कि यह सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त को स्वीकार न करने का जो कारण था वही कारण है। हम योहान के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो जन्म से ही अंधा था उसके माता पिता को तब के अधिकारियों ने बुलाकर पूछा कि यह जो अब देख रहा है क्या वो तुम्हारा बेटा ही है? तब उन्होंने कहा कि यह बड़ा हो चुका है, इसी से पूछ लो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये वचन में लिखा है। अगर तब कोई यीशु ही क्रिस्त है ऐसा कहता तो उसे सभा से निकाल दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी अथवा धमकी तब अधिकारियों ने दी थी। तो मनुष्य की प्रशंसा को प्रभु की महिमा से ज्यादा मूल्य देने वाले तब के लोगों ने यीशु सत्य कह रहा है यह समझने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं किया। अनेकों ने आज सद्वार्ता को इसीलिए त्यागा है। उन्हें समझ में आया कि यहां जो कह रहे हैं वो सही है, ईसाया प्रवाचक जो कह रहा है वो सत्य है। ऐसा अनेक लोगों ने इसे पहचान लिया। लेकिन अगर इस सत्य को स्वीकार किया तो इस संसार के सामने छोटे हो जाएंगे। ये संसार पूरा नफरत करेगा। इस संसार की सारी महिमा चली जाएगी। इस संसार में जितने बंधु मित्रदी है उनके सामने जो नाम, महिमा, प्रशस्ति और स्थान है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो मनुष्य प्रभु की महिमा से ज्यादा संसार की प्रशंसा की इच्छा रखते हैं वो इस सत्य सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार किया भी नहीं है। ये आज भी ऐसा ही होता है। तो दुल्हने कौन है? यह सद्वार्ता शुश्रूषा द्वारा ही प्रकट किया गया है। उन दुल्हनों के संकेत इस पुस्तक में है, विशुद्ध ग्रंथ में, इसी परिशुद्ध बाइबल में है सारे चिन्ह। तो ये सारे चिन्ह जिनमें है या जिस समूह में पूरे होते हैं वही हैं यथार्थ दुल्हने। ऐसे ही हम दुल्हने हैं यह अवकाश जताने से नहीं बन जाओगे। हम पढ़ते हैं पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, आपके विश्वास के कारण प्रभु का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। प्रियजनों, सद्वार्ता प्रघोषित करने वाले एम्परर इमैनुएल समूह के ऊपर यहां के क्रिस्तीय सभाएं जो सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं वो है कि उन्होंने यीशु क्रिस्त को त्याग दिया है।
तुम आज के सभाओं के प्रबोधनों की जांच करके देखो। सियोन या एम्परर इमैनुएल सभा ने यीशु क्रिस्त को नहीं त्यागा है, बाकी क्रिस्तीय सभाओं ने त्यागा है। यहां कितने ऐसे क्रिस्तीय पुरोहित हैं जो धैर्य के साथ ये कह सकते हैं कि यीशु क्रिस्त ही एकमात्र मुक्तिदाता है, मुक्ति केवल यीशु के नाम में है। ऐसा कहा तो संसार की महिमा, संसार की मित्रता चली जाएगी। एम्परर इमैनुएल सभा ने यीशु क्रिस्त को नहीं त्यागा है। मुक्ति क्या है? क्या अब कोई मुक्ति मिलनी बाकी है? इतना भी न जानने वाले, अज्ञानता के गुलामी में रहने वाले कुछ लोग ही एम्परर इमैनुएल के लोगों ने यीशु क्रिस्त को त्याग दिया है, ऐसे वे कहते हैं। सियोन ने दो प्रभु के पुत्र के बारे में प्रघोषित नहीं किया है। तुम जिस यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हो वही है एम्परर इमैनुएल। पहले यह जानना है कि पहले आगमन में उन्होंने हमें कौन सी मुक्ति दी है। अब दूसरे आगमन में कोई मुक्ति दी जानी बाकी है क्या, यह भी जानना है। कब देंगे, कैसे देंगे, कहां देंगे, ये सब जानना है। इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, फिर भी पंडिताई के उत्तम स्तंभ में बैठते हैं, ऐसा गर्व करने वाले हैं यहां के हर एक पंडित। बड़े पारंपरिक क्रिस्तीय है, ऐसा अफकस जताने वालों को इस विषय में कोई जानकारी भी नहीं है, फिर भी अहंकार में कोई कमी भी नहीं है। तो अंतिम काल में प्रकट करने के लिए प्रभु ने एक मुक्ति तैयार की है, ऐसा प्रभु वचन साक्ष्य देता है। हमें अभी भी मुक्ति की पूर्णता प्राप्त होनी है, ऐसा अनेक प्रभु वचन साक्ष्य देते हैं। हमें यीशु क्रिस्त ने 2000 वर्ष पहले जो दिया वो हमें प्राप्त होने वाले पूर्ण मुक्ति का सिर्फ एडवांस ही था। शेष बची पूर्ण मुक्ति भी उन्हीं को, यीशु क्रिस्त को ही हमें देना है, देंगे। उसे देने के लिए ही वो इस पृथ्वी पर अपने यथार्थ नाम पर आए हैं। तो क्या इस मुक्ति को किसी को प्रकट करके नहीं देना? इस पृथ्वी पर आज तक किसी ने इसे प्रकट नहीं किया, क्योंकि सब लोग यही कहते फिरते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई है, हमें मुक्ति मिल गई है। इस पुस्तक के लेखों को ही पढ़कर देख लो। यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर आकर हमें मुक्ति देकर वापस जाने के बाद ही लिखे हुए पुस्तक है ये लेख। वहां कई स्थानों पर लिखा है कि हमें मुक्ति मिलनी है। वो मुक्ति अंतिम काल में प्रकट होती है और उसे प्रकट करने वाला ही है सद्वार्ता का दूत। सद्वार्ता के द्वारा प्रभु ने जिस प्रवाचक को भेजा है वो ईसाया प्रवाचक है, जोसेफ पुन्नार। उसने इस मुक्ति को प्रकट किया है। संसार में और किसी ने भी इस मुक्ति को प्रकट नहीं किया है। संसार में कोई भी इसका अवकाश नहीं जता सकता, और क्योंकि यह अंतिम काल तक प्रकट होता है, इसीलिए यह प्रकट होने पर नया लगेगा, लेकिन यह विशुद्ध लेख में लिखा है। तो सबसे पहले हमें इस सत्य को अपनाना होगा कि प्रभु ने कई रहस्य इस विशुद्ध लेख में छिपाया है। आत्मीय घमंड से भरे पंडित इसका अंगीकरण नहीं करेंगे, और लोग भी इसका अंगीकरण न करें, इसलिए उनको यह सद्वार्ता सुनने भी नहीं देंगे। हमारे यहां एक कहावत है कि कुत्ता घास खाएगा भी नहीं और गाय को खाने भी नहीं देगा। तो अंतिम काल में प्रकट करने के लिए जो मुक्ति प्रभु पिता ने तैयार की थी वो सियोन में प्रकट हुई है। आइए हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 32। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, छोटे गण मत डरो, तुम्हें राज्य प्रदान करने के लिए तुम्हारे पिता तुम पर प्रसन्न है। प्रियजनों, यह छोटा गण कौन सा है? यह राज्य किसे मिलेगा? आज तक तो यह राज्य किसी को नहीं मिला है। मरने के बाद आत्मा के प्रवेश करने का राज्य नहीं है यह राज्य। विशुद्ध लेख की जांच करो तो देख सकते हो कि यह उनकी मेज पर उनके साथ बैठकर भोजन करने के लिए और उनके सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों पर न्याय कर पाने वाला राज्य है। यह राज्य, यह शरीर के साथ अपनाने वाला एक प्रभु का राज्य है। लेकिन हमने यह पढ़ा है कि यह जीर्णता रखने वाला मरणशील शरीर प्रभु के राज्य का अवकाशी नहीं बन सकता है।
तो जो इस प्रभु के राज्य को अपनाते हैं उन्हें नित्य, अमर्त्य और अनश्वर शरीर के साथ ही इसे अपनाना होगा। ऐसा एक प्रभु का राज्य है। वो कब आता है? आइए हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए जब इन कार्यों को संभव होते देखो तो यह समझ लो कि प्रभु का राज्य निकट है। कौन से कार्य? लूकस 21 में क्या लिखा है? पहले इसकी जांच करनी होगी। अंतिम काल के बारे में, प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में, युगों के अंत के बारे में, इस संसार पर बरसने वाले दंड के बारे में, प्रभु के प्रतिशोध के बारे में, प्रभु के प्रिय पुत्र के राजत्व के बारे में, काल के संकेतों के बारे में, यही सब लूकस के अध्याय 21 में लिखा है। यह सब कहने के बाद यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि जब ये सब घटित होते देखो। कौन देखो? जो अंतिम काल में जीवित है वही तो देखेंगे। इस तरह जब देखोगे तब एक प्रभु का राज्य निकट है, पास आ चुका है, यह जान लो। तो यह प्रभु का राज्य आज तक प्रीच नहीं किया गया है। इस प्रभु के राज्य का वार्ता है सत्वार्ता। यह अंतिम काल में प्रघोषित किया जाता है। जिन्हें इस प्रभु के राज्य को आते देखना है वो इस पृथ्वी पर जब होते हैं तब। उससे पहले इसे प्रीच नहीं किया जा सकता। अगर उससे पहले यह प्रीच किया गया तो प्रभु धोखेबाज हो जाएंगे, क्योंकि जिस पीढ़ी में प्रभु इसे प्रघोषित करते हैं उस पीढ़ी को इसे देखना ही होगा। यह सिर्फ अंतिम काल में ही प्रीच किया जा सकता। तब तक यह सुना नहीं गया है। यह रहस्य है। हमने पढ़ा है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 11 में हमने देखा है। उसने कहा, प्रभु के राज्य के रहस्य तुम्हें प्राप्त है, जो बाहर है उन्हें सब सिर्फ दृष्टांतों में ही मिला है। जो प्रभु के राज्य के रहस्यों को जानने का वरदान जिन्हें मिला है वो प्रभु के राज्य के अवकाशी है। सिर्फ वही इसे समझ सकेंगे। तो यह प्रभु के राज्य के रहस्य जहां प्रघोषित किए गए हैं वो स्थान है सियोन। इस प्रभु के राज्य का वार्ता है सत्वार्ता। इसे पूरे संसार में प्रीच किया जाना है। अंत से पहले प्रीच किया जाना है। यह स्वयं प्रभु ने ही कहा है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 14। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, सारे संसार में राज्य का इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्र को इसका साक्ष्य मिले, और तब अंत आ जाएगा। यह सब जिस तरह लिखा है उसी तरह स्वीकार करना पंडितों के लिए बड़े दिक्कत की बात है। उनके विषय में पुस्तक में लिखे सत्य को स्वीकार करने में और इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने में विमुखता दिखाने वाले। वे कहते हैं यह सब पुराने जमाने में उनके दैविक अनुभव के अनुसार लिखा है। युगों के अंत के बारे में सोचना ही बेवकूफी है, ऐसा पंडित मानते हैं। आज पंडित क्या सिखाते हैं? प्रभु के वचन गुजर गए हैं, लेकिन आकाश और पृथ्वी नहीं गुजरेगी। यीशु क्रिस्त ने कहा आकाश और पृथ्वी गुजर जाएंगे। इसे समझने के लिए पहला गुजरना क्या होता है यह तो पढ़ना होगा ना। लेकिन मेरे वचन नहीं गुजरेंगे तो यह क्या अंत है? नहीं, ऐसा कोई अंत नहीं है। बाइबल पंडित लोग कहते हैं अगर कोई मर जाता है तो वो उसका अंत हो जाता है, और युगों का अंत ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी सृष्ट किया गया है हटा दिया जाएगा। दुष्ट मनुष्यों के न्याय के दिन, उनको दंड देने के दिन, इस पृथ्वी को अग्नि में झोंकने के लिए प्रभु ने अपने वचन से इसे बनाए रखे हैं। ऐसा विशुद्ध लेख साक्षी देता है। तो यह सब हटाया जाएगा। युगों का अंत है। उस युगों के अंत के ठीक पहले प्रघोषित किया जाने वाला वार्ता है सत्वार्ता। यह किस लिए प्रघोषित किया जा रहा है? सब लोगों के साक्ष्य के लिए, सबके मन परिवर्तन कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। जिन्हें मुक्ति प्राप्त करना है उन्हें करने के लिए, और जिन्हें प्राप्त नहीं करना है उन्हें दंड देने के लिए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 25।
प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा हमें दी है वो है अनंत जीवन। यह कब लिखा है? किस पुस्तक में यह लिखा है? 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त के इस पृथ्वी में आकर वापस स्वर्ग में लौटने के बाद यह लिखा है। हमें दी हुई प्रतिज्ञा यह है, तो वो अभी भी प्रतिज्ञा ही है। अनंत जीवन वो किसी को प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि जीवन रक्त में निवास करता है। तो अगर अनंत जीवन निवास करने वाला रक्त चाहिए तो उसके लिए अनंत काल तक बना रहने वाला दैविक शरीर चाहिए होगा। ऐसा शरीर अभी तक किसी को नहीं मिला है। अगर यह अनंत जीवन निवास करने वाला शरीर हमें प्राप्त होना है तो पाप के, मृत्यु के, जीर्णता के गुलामी से हमारे शरीर को मुक्त किया जाना है। अभी तक मुक्त नहीं किया गया है। इसे प्रभु के पुत्र अपने दूसरे आगमन में मुक्त करते हैं। तो इसे मुक्त करने वाले हैं एम्परर इमानुएल। तो यह अनंत जीवन हमें प्राप्त होने वाले ही है। इस अनंत जीवन का वार्ता है सत्वार्ता। इस अनंत जीवन को देने के लिए ही प्रभु के प्रिय पुत्र इस पृथ्वी पर आए हैं। तो इस अनंत जीवन को देने के लिए वो मुक्तिदाता बनकर कहां आएंगे? उसके लिए क्या तैयारियां हैं? यह किसे मिलता है? क्या यह सब नहीं जानना? यह कहां मिलता है? कैसे मिलता है? क्या यह सब नहीं जानना? यह जानकारी हमें देने वाला वार्ता है सत्वार्ता। यह आज तक सुना नहीं गया है, आज तक किसी को मिला भी नहीं है। हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, एक प्रमाणी उठा और उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, गुरु, अनंत जीवन के अवकाश को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु क्रिस्त की परीक्षा लेने वाले उनके शत्रुओं का लक्ष्य तक अनंत जीवन था। इसलिए उन्होंने यह पूछा। आज कितने क्रिस्तीय यह पूछते हैं? तुम जिनका बहुमान करते हो, आदर करते हो, उनसे कितने लोग यह पूछते हैं कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कोई धारणा और विचार भी क्रिस्तीय लोगों को नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन में लक्ष्य रखना जिन्हें लोगों को सिखाना था, वो स्वयं इस संसार के राज्य की दौलत में, सुख में आधिपत्य हासिल करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इस संसार के राज्य के कार्यों को करने के लिए प्रभु की प्रजा को गुलाम बनाकर रखा है पंडितों और श्रेष्ठों ने। इसीलिए अनंत जीवन के बारे में क्रिस्तीय लोगों को कोई धारणा ही नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न तक उनके मन में नहीं उठता है। मैं कैसे लाभ बना सकता हूं? मेरा कैसे फायदा होगा? मुझे कैसे सुख मिलेगा? कैसे मैं कुछ हरे चरवाई के स्थानों में यात्रा कर सकता हूं? मैं कैसे उसे हासिल कर सकता हूं? इनके लिए स्थापनाओं को चलाकर क्रिस्तीय सभाएं सबकी देखरेख कर रहे हैं। तुम जांच करके देखो, मेडिकल कॉलेज से लेकर मैरिज ब्यूरो क्यों चला रहे हैं? इस संसार के जीवन के लिए। यहां पर किसी भी तरह स्थापित होकर हरे चरवाई के स्थानों को हासिल करने के लिए। अनंत जीवन के बारे में उनकी कोई भी दृष्टिकोण या विचार नहीं है। केवल अनंत जीवन के विषय में सिखाने वाले सियोन के बारे में वो कहते हैं कि यहां एक दूसरा सुसमाचार सिखाया जाता है। इसीलिए प्रियजनों, अनंत जीवन का अवकाश प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें बताने और तैयार करने के लिए प्रभु ने जो संविधान तैयार किया है वो है सियोन। सदा हमारा लक्ष्य अनंत जीवन होना चाहिए, ऐसा प्रभु वचन हमें सिखाता है। हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 28। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, एक शास्त्री ने आकर उनका विवाद सुना। जब उसे समझ में आया कि वह अच्छे से उत्तर दे रहा है, तब उसने उससे पूछा, सबसे प्रधान आज्ञा कौन सी है? यही प्रश्न एक और शास्त्री प्रभु से पूछता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? इनका एक ही उत्तर है, पहली आज्ञा का अनुसरण करो। अदन की वाटिका में प्रभु ने बच्चों को अनंत जीवन दिया था, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तब वो जीवन नष्ट हो गया।
प्रभु को सबसे ज्यादा अपने पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, अपने पूर्ण मन से और अपने पूर्ण शक्ति से स्नेह करो। यही है पहली आज्ञा। इस तरह स्नेह करने का अर्थ है कि प्रभु के शब्द का और किसी के भी शब्दों से ज्यादा अनुसरण करना है। प्रभु के शब्द का धिक्कार करने वाले मनुष्य से अनंत जीवन नष्ट हुआ। वापस मिलने का क्या मार्ग है? वो मार्ग कौन सा है? यह यीशु क्रिस्त ने इस पृथ्वी पर आकर हमें दिखाया था। प्रभु के शब्दों का पालन करो। हम उपदेशक ग्रंथ के अंत में ऐसा पढ़ते हैं कि सब कुछ सुन चुके हैं। इसकी परिसमाप्ति, कंक्लूजन यही है, प्रभु का भय रखो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है, चाहे अच्छा हो या बुरा, हर छिपी हुई प्रवृत्ति प्रभु पिता अपने न्यायासन के सामने लाएंगे, अपनी नीति के मेज के सामने लाएंगे। यह उपदेशक ग्रंथ का कंक्लूजन, परिसमाप्ति है, यानी कि उसका निष्कर्ष यह है। तो ऐसे ही जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के शब्दों को बाकी सबके शब्दों से ज्यादा मूल्य देकर उसका अनुसरण करना है। इस तरह अनुसरण करना है तो प्रभु पिता को बाकी सबसे ज्यादा, चाहे कोई भी हो, पुरोहित हो, बिशप हो, पोप हो, पास्टर हो, संबंधी हो, बच्चे हो, मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सबसे अधिक प्रभु से स्नेह करना है। नहीं तो मुझे या तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इसे कैसे करना है? पहली आज्ञा का पालन कैसे करना है, इसे सिखाना ही है सत्वार्ता। प्रियजनों, इस संसार में सभाओं द्वारा सबसे ज्यादा उल्लंघन किए जाने वाली आज्ञा है पहली आज्ञा। पहली आज्ञा का सिर्फ उल्लंघन ही नहीं करते हैं, बल्कि इसका उल्लंघन करना सिखाते हैं, उसमें अभिमान करते हैं और उसमें मनुष्य संतोष भी मनाते हैं। पहली आज्ञा क्या है? यह जाने बिना पहली आज्ञा का उल्लंघन किस किस तरीके से हो रहा है, यह जाने बिना, इसकी जांच किए बिना केवल वे ही सत्य सुसमाचार सिखा रहे हैं, ऐसा दूषण कहने वाले लोग ही आज सभा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा का पालन कैसे करना है? पहली आज्ञा की श्रेष्ठता क्या है? पहली आज्ञा के उल्लंघन करने की साध्यताएं कौन सी हैं? पहली आज्ञा के उल्लंघन को हम कैसे त्याग सकते हैं? यह सब विशुद्ध रूप से प्रभु के द्वारा भेजे हुए ईसाया प्रवाचक द्वारा सुना और पढ़ा है, जो प्रभु ने सियोन को सद्वार्ता द्वारा दिया है। तो अनेक कार्य नए लगेंगे, तब तक जो अनेक कार्य सही लगते थे गलत लगेंगे। सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि प्रभु के सानिध्य में सबसे बड़ी बुराई है, ऐसा अनेक प्रभु के बच्चों ने पहचाना। लेकिन अनेक इस बुराई को त्यागना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सद्वार्ता को दूषित करके चले गए। इसलिए इस संसार के मनुष्य को सद्वार्ता अलग लगेगा। वो अलग नहीं, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, वो प्रभु का मार्ग है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 23 और 24। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, सिर्फ सृष्टि ही नहीं बल्कि परिशुद्ध आत्मा के पहले फल को प्राप्त करने वाले हम भी अपने शरीर से मुक्त होकर पुत्र स्वीकार्यता को प्राप्त करने के लिए अंदर से विलाप कर रहे हैं। इस प्रत्याशा में ही हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। देखने के बाद प्रत्याशा नहीं रहती। कोई जिसे देखता है उसकी प्रत्याशा क्यों रखे? एम्परर इमानुएल के लोग यीशु क्रिस्त का निषेध करते हैं। वो किसी और के बारे में बोल रहे हैं, वह किसी और का इंतजार कर रहे हैं। वो इस प्रभु वचन को सत्य की तरह पढ़कर देखें। ये प्रत्याशा हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इस प्रत्याशा में मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। जिन्हें मुक्ति प्राप्त करनी है, उनमें यह प्रत्याशा होनी चाहिए, उनमें से यह विलाप उठना है। कितने क्रिस्तीय विलाप कर रहे हैं? उन्होंने तो यह क्या है ये देखा भी नहीं है, न ही यह क्या है उन्हें समझ आया है। 12 वर्ष जिन्होंने वेद पढ़ा है या पढ़ाया है या इसकी रिसर्च की है, आज तक किसी भी साधना केंद्र में इस विलाप के बारे में सिखाते हुए सुना नहीं है। ऐसे किसी विलाप की महत्व के बारे में वो नहीं जानते।
वो तो विलाप के बारे में भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि को उसने त्याग दिया। प्रभु के बारे में एक अलग ही धारणा उन्होंने बनाई है। कई लोगों को इकट्ठा कर कुछ अनुष्ठानों और आचरणों को पूरा कर यही है धर्म, यही है आत्मीयता, ऐसे लोगों को सिखाकर रखा है। प्रभु के बच्चों के अंदर से इस विलाप को उठना है। इस विलाप के बारे में प्रभु के बच्चों ने सद्वार्ता में प्रभु के प्रवाचक जोसेफ पन्नार के मुख से इसे सुना था। ये विलाप क्यों उठना है? क्या प्रतिज्ञा इस विलाप के बारे में प्रभु पिता ने हमें दी है? इस विलाप का उत्तर हमें कब मिलेगा? इस विलाप का आश्वासन कब मिलेगा? इसका मार्ग क्या है? यह कौन देगा? यह सब स्पष्ट रूप से यशायाह प्रवाचक ने हमें सिखाया है। यह अभी तक संसार में किसी ने नहीं सुना है, इसीलिए यह नया लगेगा। यह कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, बल्कि प्रभु वचन के रहस्यों को खोलकर दिया जा रहा है, पूर्णता तक ले जाया जा रहा है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं पतरस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 वचन 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, दुराशा के कारण संसार में होने वाले विनाश से बचकर दैविक स्वभाव में तुम्हें भागीदार बनने के लिए उन्होंने अपने औन्नत्य और महिमा द्वारा तुम्हें श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं दी है। प्रियजनों, अगर ये प्रतिज्ञाएं मिलेगी तो ही प्रत्याशा होगी। अगर किसी क्रिस्तीय से पूछो कि उसे क्या प्रत्याशा है, इस संसार के जीवन के लिए कई प्रतीक्षाएं और स्वप्न के साथ वो रह रहा है। प्रभु पिता की कोई भी प्रतिज्ञा उसमें नहीं है, प्रभु की कोई प्रत्याशा भी उसमें नहीं है। सिर्फ इस संसार के जीवन की ओर मुड़कर इस सांसारिक जीवन के लिए क्रिस्त में प्रत्याशा रखने वाले सबसे निर्भाग्यपूर्ण लोगों के रूप में वो बदल गए हैं, या उनके अधिकारियों ने उन्हें बदला है। तो ये प्रतिज्ञाएं क्या है, यह हमने सद्वार्ता शुश्रूषा द्वारा ही जाना है। सियोन में प्रघोषित किए जाने वाले शुश्रूषा द्वारा 144 दैविक प्रतिज्ञाएं, दैविक प्रत्याशाएं प्रभु ने भेजे हुए प्रवाचक द्वारा विश्वास करने वाले प्रभु के बच्चों को दी है। इसमें विश्वास करने वाले प्रभु के बच्चे, जैसे इब्रानियों के लेख में लिखा है, क्योंकि वह प्रतिज्ञाओं में विश्वसनीय है। इसलिए अपनी प्रत्याशा को स्वीकार करने में उत्साह रखो। ये संसार तो प्रत्याशा क्या है यह भी नहीं जानता, प्रतिज्ञा क्या है वो भी नहीं जानता, और ये प्रतिज्ञा उन्हें मिलेगी ऐसी प्रत्याशा भी उन्हें नहीं है। इसीलिए प्रियजनों, आज तक संसार में जो कभी दिया नहीं गया वो उन्नत प्रत्याशा देने वाला प्रभु का वार्ता है, सत्वार्ता। इसलिए वो अलग लगता है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे बारे में एक योजना मेरे मन में है, वो तुम्हारे नाश की नहीं, भलाई की योजना है, तुम्हें शुभ भविष्य और प्रत्याशा देने वाली योजना। प्रियजनों, अनेक साधना केंद्रों में, अनेक कन्वेंशन में लोग इस वचन का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं, हाँ बच्चे, तुम्हारे खुजली हटाने की योजना प्रभु के मन में है, तुम्हारे बच्चों को विदेश में नौकरी दिलाने की योजना प्रभु के मन में है, तुम्हारे सारे उधार चुकाने की योजना प्रभु के मन में है, तुम एक घर बनाओ, ये योजना प्रभु के मन में है, तुम्हारे बच्चों को परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने की योजना प्रभु के मन में है। इस तरह सिर्फ इस संसार के जीवन को जीने वाले मनुष्यों को संतुष्ट करने के प्रवचन और योजनाएं बताकर सुनने वालों को और बोलने वालों को आर्थिक लाभ देने वाले कई झूठी योजनाओं के बारे में यहां प्रीच किया जाता है। यह कुछ भी प्रभु की योजना नहीं है। प्रभु की योजना इस संसार के जीवन के बारे में नहीं है। वह योजना प्रभु के मन में है, ऐसा लिखा है। तो प्रभु ने अपने विचारों को प्रकट कर अपने दूत द्वारा इस योजना को सद्वार्ता में प्रकट किया है। क्या है प्रभु की योजना? वो अनंत जीवन से जुड़ी है। क्या है प्रभु की योजना? अनश्वरता के बारे में है। क्या है प्रभु की योजना? वह प्रभु के राज्य से जुड़ी है। क्या है प्रभु की योजना? जो कुछ हमसे नष्ट हुआ है वो सब वापस मिलने की योजना है। तो अनेक कार्य इस योजना में है।
इस योजना का स्पष्टीकरण जहां प्रकट हुआ है, इस योजना की श्रेष्ठता जहां साफ की गई है और उससे प्रभु के बच्चों को जो इस योजना द्वारा नित्य प्रत्याशा प्रकट की गई है, वह सद्वार्ता शुश्रूषा में हुआ है। इसलिए प्रियजनों, इस संसार में जो आरोप लगाया जा रहा है, जो दूषण कहा जा रहा है, इस संसार में 10 चक्रों को बनाने के लिए, इस संसार में कई बिल्डिंग बनाने के लिए, इस संसार में कुछ हासिल करने के लिए, इस संसार में अधिकार स्थापित करने के लिए, या इस संसार में किसी भी लाभ के बारे में नहीं है। सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला सत्वार्ता वह प्रभु के अनंत जीवन के बारे में है, प्रभु की योजना के बारे में है। यहां कोई महिमा, कोई अधिकार, कोई श्रेष्ठता या कोई दौलत सियोन ने कभी नहीं ढूंढा है और नहीं कभी ढूंढेगा। तो यह योजना रहस्य है। प्रभु के मन में जो योजना थी, वो प्रकट होकर मिलना नया कार्य ही है। लेकिन वो दूसरा सुसमाचार नहीं है, बल्कि आज तक हमने जो सत्य सुसमाचार सुना है, उसकी पूर्णता है। आए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 14। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मुक्ति के अवकाशियों की शुश्रूषा करने के लिए भेजे हुए सेवात्माएं हैं स्वर्गदूत। प्रियजनों, हमने देखा प्रभु के बारे में, उनके प्रिय पुत्र के बारे में, परिशुद्ध आत्मा के बारे में और परिशुद्ध मां के बारे में छिपे हुए कई रहस्य प्रभु ने सद्वार्ता द्वारा सियोन में प्रघोषित किया है। दैविक वचनों के द्वारा प्रभु के बच्चों को प्रकट करके दिया है। इसी तरह प्रभु ने एक और कार्य प्रकट किया है कि स्वर्गदूतों के बारे में, उनका क्या काम है, उनकी सृष्टि क्यों की गई थी, मनुष्य की सृष्टि से पहले वहां क्या घटित हुआ था, स्वर्गदूतों के गिरने में और मूर्तियों की आराधना में क्या संबंध है। इस तरह अनेक कार्य प्रभु ने सद्वार्ता में प्रकट किए हैं। कौन है संरक्षक दूत, गार्डियन एंजल कौन है? संरक्षक दूत के बारे में कई कार्य सद्वार्ता में प्रकट किए गए हैं। यह सब सियोन में सद्वार्ता द्वारा प्रभु के भेजे हुए प्रवाचक द्वारा प्रकट किया गया है। स्वर्गदूत प्रभु के बच्चों की शुश्रूषा करने के लिए हैं। कौन से प्रभु के बच्चे? मुक्ति के अवकाशी जो बनने वाले हैं, उनके लिए, जो कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई है, मुक्ति मिल गई है, ऐसे लोगों की शुश्रूषा करने के लिए नहीं लिखा है। यह हमें प्राप्त होने वाली एक मुक्ति है। उस मुक्ति को जो अवकाश बनाता है, उसकी शुश्रूषा करने वाले सेव आत्माएं हैं स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आराधना करने के लिए नहीं है, वो कोई मध्यस्थ नहीं है। तो कौन है ये स्वर्गदूत? उनका दौत्य क्या है? यह सब जहां प्रकट किया गया है, वो दैविक संविधान है सियोन। इसलिए ये अनेकों को नया लगेगा, लेकिन ये दूसरा सुसमाचार नहीं है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 1। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, विश्वास द्वारा नीतिकरण प्राप्त करने वाले हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा प्रभु के साथ समाधान में है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 9। वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए अब क्रिस्त के रक्त से नीतिकरण प्राप्त करने वाले हम उसके द्वारा प्रभु के क्रोध से बच जाएंगे, ये तो सुनिश्चित ही है। तो मुक्ति प्राप्त करने वाले ही है, यह तो व्यक्त हो गया ना। आने वाले प्रभु के क्रोध से भी बचना है। इस क्रोध से जिन्हें बचना है, उन्हें एक नीतिकरण प्राप्त होता है। क्या है वो नीतिकरण? किस चीज का नीतिकरण है? इस नीतिकरण की आवश्यकता क्या है? यह नीतिकरण कैसे प्राप्त होता है? यह सब स्पष्ट रूप से प्रकट करता है प्रभु का सत्वार्ता। यह आज तक छिपे हुए दैविक रहस्य है। हम पढ़ते हैं एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यीशु क्रिस्त द्वारा हमें उनके पुत्रों के रूप में दत्तक पुत्र बनाने के लिए उन्होंने अपने हित और लक्ष्य अनुसार पहले ही निर्धारित किया था। यह गुजर चुका है, यीशु क्रिस्त के पहले आगमन में संभव हुआ है, ऐसे ये बाइबल पंडित आज सिखाते हैं। लेकिन प्रभु वचन की व्यक्त रूप से जांच की जाए, सिर्फ अभी तक जो वचन देखे हैं उनकी ही जांच करना काफी है। हम दत्तक पुत्र नहीं बनाए गए हैं, यह व्यक्त है। इसके लिए दत्तक लेना क्या होता है, यह जानना है।
दत्तक लेना, एडॉप्शन, इसकी आवश्यकता क्या है यह जानना है। दत्तक लेने पर क्या परिस्थिति होंगे यह जानना है। दत्तक किस लिए लिया जाता है यह जानना है। यह प्रकट होकर मिलना है। यह सब हमें प्रकट करके देने वाला दान है, सद्वार्ता की शुश्रूषा। तो प्रभु पिता द्वारा भेजे गए ईसाया प्रवाचक द्वारा, जोसेफ पुन्नार द्वारा यह दत्तक लेने का पूरा रहस्य प्रकट किया गया है। वह आज तक प्रकट किया गया कार्य नहीं है, नया है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 3 वचन 25। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, आप लोग नबियों की संतान और उस विधान के भागीदार हैं जिसे प्रभु ने अपने पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया, जब उन्होंने अब्राहम से कहा, पृथ्वी के सारे कुटुंब तुम्हारे संतान द्वारा अनुग्रहित होंगे। यह सब मनुष्य पीछे मुड़कर देख रहा है। प्रियजनों, अब्राहम की संतान इसहाक द्वारा हम अनुग्रहित नहीं हुए हैं। 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त के आने से भी हम अनुग्रहित नहीं हुए हैं। इसके लिए अनुग्रह क्या है यह जानना है। अनुग्रहित कौन है यह जानना है। जो अनुग्रहित है उनकी खासियत क्या है यह जानना है। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या घटित होना है यह जानना है। यह सब हमको सद्वार्ता द्वारा प्रकट किया गया है। तो प्रियजनों, हमें प्राप्त होने वाली एक चीज है अनुग्रह। अगर जानना है कि अनुग्रह क्या है तो सद्वार्ता ध्यान से सुनना है। यह नया कार्य है, आज तक संसार में प्रीच नहीं किया गया है, आज तक किसी को प्राप्त भी नहीं हुआ है। तो मनुष्य जो अनुग्रह समझता है, प्रभु का उद्देश्य उस शब्द के लिए वैसा नहीं है। 2000 वर्ष पहले प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ने एलिजाबेथ द्वारा परिशुद्ध मां से कहा, तुम स्त्रियों में अनुग्रहित हो और तुम्हारे गर्भ का फल भी अनुग्रहित है। तो परिशुद्ध आत्मा ने परिशुद्ध मां को और उनके गर्भ में प्रभु के पुत्र को ऐसे क्यों पुकारा? उस शब्द का अर्थ क्या है? यह पूरा रहस्य सियोन में सद्वार्ता द्वारा प्रकट किया जाता है। यह है छिपा हुआ प्रभु का रहस्य। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 वचन 20। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, समाधान के प्रभु शीघ्र ही पिशाच को तुम्हारे पैरों तले रौंद डालेंगे। शैतान और पिशाचों के अनंत विनाश के बारे में इस पुस्तक में, परिशुद्ध बाइबल में अनेक स्थानों में लिखा है, लेकिन उनका रहस्य क्या है यह कोई नहीं जानता है। प्रकाशना के ग्रंथ में शैतान के बारे में जो कहा गया है, उसे कौन नष्ट करेगा, कैसे नष्ट करेगा, कब नष्ट करेगा, यह रहस्य दैविक रहस्यों के रूप में इतने समय तक छिपे हुए थे। लेकिन अंतिम काल में शैतान के साथ एक युद्ध है। इस युद्ध में शैतान कैसे नष्ट किया जाएगा और उसके दैविक रहस्य सब सद्वार्ता द्वारा ही प्रकट किया गया है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 8। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने के लिए और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। लोग मानते हैं कि यह यीशु क्रिस्त के पहले आगमन में पूरा हो चुका है। प्रियजनों, प्रभु हमारे साथ एक अनंत व्यवस्थान स्थापित करने जा रहे हैं। वह व्यवस्थान अंतिम काल में स्थापित होता है। यह व्यवस्थान क्या है, किसके साथ है और इसकी खासियत क्या है? इस व्यवस्थान द्वारा हमें क्या कुछ मिलता है? इस व्यवस्थान के भाग के रूप में दैविक प्रवृत्तियां क्या कुछ है? यह सब सियोन में प्रभु द्वारा भेजे हुए उनके दूत के द्वारा यह सब सियोन में प्रघोषित किया गया है। तो यह सब आज तक छिपाए गए प्रभु के राज्य के रहस्य है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियोन में प्रघोषित किया गया सद्वार्ता क्यों आज तक संसार में जो सुना है उससे अलग है। इस समय लोग जो विभिन्न स्थानों पर सुनते हैं, क्यों सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला सद्वार्ता उससे अलग है। हम उसे प्रभु वचन की नींव पर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ काल्पनिक रचना नहीं है और न ही किसी और पुस्तक में पढ़ा है। इसके अलावा और कहीं से उधार नहीं लिया है। सिर्फ प्रभु के सत्य वचन की हम जांच कर रहे हैं।
सिर्फ प्रभु के सत्य वचन की हम जांच करते हैं। अगर उसे हृदय खोलकर प्रभु के पक्ष में रहते हुए तुम सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। हम पढ़ते हैं ईसाया का ग्रंथ अध्याय 61 वचन 1 और 2। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु गॉड की आत्मा मुझ पर छाई है, पीड़ितों को सद्वार्ता सुनाने के लिए उन्होंने मेरा अभिषेक किया है, दुखितों को आश्वासन देने के लिए, कैदियों को मोचन और बंदितों को स्वतंत्रता प्रख्यापित करने के लिए, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और हमारे प्रभु के प्रतिशोध का दिन प्रघोषित करने के लिए, विलाप करने वालों को समाश्वासन देने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। प्रभु वचन बड़े ही व्यक्त रूप से कह रहा है कि सद्वार्ता के साथ प्रभु पिता ईसाया प्रवाचक को अंतिम काल में भेजते हैं। एक तरफ प्रभु के कृपा के वर्ष के बारे में, प्रभु जो उन पर बरसाने वाले हैं उस मुक्ति के बारे में, अनुग्रह के बारे में प्रघोषित करने के लिए, और दूसरी तरफ प्रभु के प्रतिशोध के बारे में प्रघोषित करने के लिए। इस तरह प्रभु की मुक्ति के बारे में जो प्रघोषित करते हैं उसे स्वीकार करने वाले को मुक्ति का नियोग जिन्हें प्राप्त है उन्हें प्रभु एक समाश्वासन देते हैं। क्या है ये समाश्वासन? इतना भी आज किसी ने सुना नहीं है। हमने देखा है कि प्रभु के बच्चे एक विलाप करते हैं। इस विलाप से उन्हें क्या आश्वासन मिलता है? क्या है वो समाश्वासन? यह समाश्वासन कैसे मिलता है? यह समाश्वासन क्या कुछ करता है? यह सब स्पष्ट रूप से प्रभु के द्वारा भेजे हुए प्रवाचक ईसाया जोसेफ पुन्नार ने हमें सिखाया है। यही सब सियोन में प्रघोषित किया गया है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें समाधान देकर जाता हूं, अपनी समाधान तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार के समाधान जैसे नहीं है। तुम्हारा हृदय अस्वस्थ ना हो, तुम डरो भी मत। तो आज पूरे संसार में सारे नेता समाधान समाधान कहकर चलते जा रहे हैं। जो सब ढूंढ रहे हैं और जो कहीं नहीं मिल रहा है वो समाधान ही है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना समाधान देता हूं। वो संसार के द्वारा मिलने वाला समाधान नहीं है। संसार जैसा देता है वैसा नहीं है, यानी कि संसार ये समाधान नहीं दे सकता। तो जिसे यीशु ख्रिस्त का समाधान मिलेगा उसमें संसार का समाधान नहीं होगा, और जो संसार का समाधान खोजेगा उसमें यीशु ख्रिस्त का समाधान नहीं होगा। तो क्या है ये समाधान? ये समाधान कैसे मिलता है? कैसे मिलता है ये समाधान? यह सब स्पष्ट रूप से सद्वार्ता के शुश्रूषा में सिखाया जाता है। यह सब सद्वार्ता के दूत ने सियोन में व्यक्त रूप से सिखाया है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 वचन 11। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यह सब उनके लिए एक चेतावनी के तौर पर संभव हुआ है। हमारे लिए सीख बनने के लिए यह सब लिखा गया है। युगों का अंतिम पड़ाव हम में ही तो पहुंचा है। तो अंत काल में, युगों के अंत में, इस संसार में निवास करने वाले मनुष्यों को, प्रभु के बच्चों को जो कुछ सीख या पाठ सीखने की जरूरत है वो सब इस पुस्तक में लिखे हैं। उत्पत्ति के प्रभु वचनों से प्रकाशना की पुस्तक तक अंतिम काल में इस पृथ्वी में जीने वाले प्रभु के बच्चों को, चुने हुओं को जो जानना है और सीखना है, वो पाठ या सीख जो समझना है, ऐसे कई चेतावनियां, जानकारियां, दृष्टांत प्रभु के ग्रंथ में लिखे हैं। यह सब हम पर प्रकट कर हमारे लिए पाठ बनकर, हमसे पहले घटित होकर, जिससे हमसे पहले जो जिए हैं उनकी गलतियां हम न दोहराए, इसीलिए हमें तैयार और सुशक्त बनाने के लिए प्रभु ने जो संविधान बनाया है वो है सियोन। तो इन सीखों और पाठों के बारे में प्रभु के द्वारा भेजे हुए ने हमें स्पष्ट रूप से सिखाया है। इनसे सीखकर हम कैसे जागरूक बने, यह प्रभु के द्वारा भेजे हुए प्रवाचक ने सियोन में सिखाया है। इन पाठ से न सीखना ही आज के क्रिस्तीय विश्वासियों की सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण के तौर पर 2000 वर्ष पहले यीशु ख्रिस्त के पहले आगमन में तब के लोगों के साथ जो दुर्घटना हुई थी और उन्हें जो गुलामी थी, तथा तब के लोगों से जो गलती हुई थी, वो विशुद्ध लेख से अभी तक क्रिस्तियों ने नहीं सीखा है। दूसरे आगमन में यीशु ख्रिस्त के प्रत्यागमन के समय भी
इसी गलती को वे अभी भी कर रहे हैं। यह एक उदाहरण दिया है। इस तरह के अनेक पाठ हमें सीखने हैं। इसके लिए क्या इसे पहचानना नहीं है? यह पाठ हमारे लिए एक पाठ है, क्या ये नहीं जानना? यह सब व्यक्त रूप से सिखाया है सद्वार्ता के दूत ने। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 8 से 11। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जब वह आएगा तो पाप के बारे में, नीति के बारे में और दंड आज्ञा के बारे में संसार को सिखाएगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। नीति के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंड आज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार के अधिकारी का न्याय हो चुका है, इसीलिए न्याय के बारे में बोध करवाएंगे। प्रियजनों, तो जिनमें प्रभु की आत्मा है, वो जो सिखाते हैं या प्रभु द्वारा भेजे हुए जो हमें सिखाते हैं, वो 3 कार्य है: पाप, नीति और न्याय का दिन। आज इन तीनों के बारे में कहां सिखाते हैं? पाप के बारे में लोग जिसे पाप कहते हैं, उसके बारे में कुछ जगहों पर सिखाया जाता है। सबसे बड़ा पाप है पहला, प्रभु के आत्मा के विरुद्ध पाप, यानी कि परिशुद्ध आत्मा के विरुद्ध पाप। वो क्या है यह भी लोगों को नहीं सिखाया गया है। वो निरंतर वही कर रहे हैं। और प्रभु सबसे ज्यादा जिससे नफरत करते हैं, जिसके लिए प्रभु ने अपने लोगों को सबसे अधिक दंड दिया है, वो पाप है पहली आज्ञा का उल्लंघन। आज तो यह बड़े साधारण तरीके से सब कर रहे हैं। तो जिसमें प्रभु की आत्मा है, उसे हमें इस पाप के बारे में व्यक्त बोध देना होगा। सियोन में इन तीनों के बारे में व्यक्त और स्पष्ट रूप से सिखाया गया है। प्रभु के सानिध्य में पाप क्या है? प्रियजनों, आज मनुष्य अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहने वाला बन चुका है। प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश पुकारते हैं। यानी कि प्रभु के सानिध्य में अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई वो कहता है। उदाहरण के तौर पर लॉट के समय में तब के लोगों को नष्ट करने का कारण एक मूल पाप था। आज वो पाप पूरे संसार में भर चुका है। सब उसका न्यायीकरण करते हैं, सभाएं तक उसका अंगीकार करते हैं, उसकी अनुमति देते हैं और उनके चर्चों में उनका आचरण भी करते हैं। वर्ष 2014 में स्पेशल सीनेट बुलाकर इसका अंगीकार करने की कोशिश भी सभा ने की, लेकिन तब मेजॉरिटी ना मिलने के कारण तब यह मुमकिन नहीं हो पाया था। तो प्रभु जिसे बुराई कहकर पुकारते हैं, उसे अच्छाई कहने वाले हैं आज सभाओं के नेतृत्व स्थानों पर जो खड़े हैं। वो पाप के बारे में कैसे सिखा सकेंगे? क्योंकि सियोन उसी को पाप कहता है जिसे प्रभु पाप मानते हैं। इसीलिए वो यह दूषण कहते हैं कि सियोन एक दूसरा सुसमाचार सिखाता है। इसलिए पाप के कार्य में सियोन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाहे संसार सियोन के विरुद्ध पाप के कार्य में जितना भी दूषण क्यों ना कह ले, पाप और हर प्रकार की गलती करने वाले चाहे जितना भी दूषण कह ले, पर सियोन जानता है कि सारे पापों को जो त्याग कर छोड़ता है, उन्हीं के पास एम्परर इमैनुएल मुक्तिदाता की तरह आते हैं। पाप के कार्य में सियोन में एम्परर इमैनुएल सभा में कोई छूट नहीं है। उससे पूरी तरह त्याग कर बदलना है, मन परिवर्तन करना है, अनुताप करना है और पापों को त्यागना है। इसीलिए आज संसार जिसे सही कहता है, जो प्रभु के सामने गलत है, वह बुराई है, यह बोध दिलाकर उन्हें पाप से मन परिवर्तन करवाने की प्रवृत्ति ही सद्वार्ता के द्वारा होती है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 24। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, वो सारे शासन, अधिकार और बुराई की सब शक्तियों को हटाकर निर्जीव कर जब राज्य प्रभु पिता को अर्पित करेंगे, तब सब कुछ का अंत आ जाएगा। इस वचन का क्रिस्तीय विश्वासी अगर अच्छे से ध्यान करे तो सही रहेगा। प्रभु ने परिशुद्ध आत्मा से क्या कहा है? जब वो सारे शासन, अधिकार और शक्ति को हटा देंगे, तब चाहे जितने सिंहासन पर बैठ जाओ, इन सिंहासन के राज्यों की कितनी बड़ाई क्यों ना कर ले, कितनी ही मलिनताई कर ले, बने रहने के लिए क्या कुछ ना कर ले, प्रभु के प्रिय पुत्र इन सब को हटा देंगे। यही विशुद्ध लेख में प्रभु ने पहले से ही प्रख्यापित किया है।
तो सभा की स्थापना का लक्ष्य क्या है? प्रभु ने सभा क्यों स्थापित की? सभा की गिरावट क्या है? योना का संकेत क्या है? सभा को प्रभु के पुत्र के आगमन से पहले जो संकेत मिलेगा वही योना का संकेत है। आज बहुत गलत फहमियां हैं क्योंकि योना तो जिया ही नहीं था, यही तो उन्होंने सिखाया है। योना तो काल्पनिक पात्र है, फिर योना का संकेत कैसे समझ आएगा? क्योंकि सभाओं ने योना को त्याग दिया है, इसलिए योना का संकेत क्या है यह भी नहीं जानते हैं। यीशु क्रिस्त पृथ्वी के नीचे थे और वहीं से जी उठे हैं, यह योना का संकेत नहीं है। योना का संकेत क्या है यह संसार को यशायाह प्रवाचक ने दिया है। तो सभा के लक्ष्य के बारे में, उसमें आने वाली गिरावट के बारे में और उसके हटाए जाने के बारे में यशायाह प्रवाचक ने बड़े व्यक्त रूप से प्रवाचक लेखों के द्वारा, यीशु क्रिस्त के शब्दों द्वारा और परिशुद्ध आत्मा द्वारा प्रेरितों के कहे लेखों द्वारा स्पष्ट रूप से सिखाया है। हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 19 और 20। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, तत्पश्चात तुम अन्य या परदेशी नहीं हो, विशुद्धों के सहभागी और प्रभु भवन के अंग हो, प्रेरितों और प्रवाचकों द्वारा डाली गई नींव पर बनाए गए हो तुम, इसके मूल पत्थर क्रिस्त है। प्रियजनों, परिशुद्ध मां ने प्रभु के पुत्र के दूसरे आगमन में उनके लिए रूप प्राप्त करने वाले एक सभा के बारे में कहा है। यहां पर आज के स्थित हुए किसी सभा के बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ के सभा यह अवकाश जताते हैं कि वे प्रेरितों की सभा है। यहां कहे गए सभा की नींव सिर्फ प्रेरित नहीं है बल्कि प्रवाचक भी है। यहां कहे गए सभा का मूल पत्थर सिमियोन पतरस नहीं है, यह रोम में स्थापित नहीं हुआ है, पेतरुस के द्वारा ही प्रभु ने इसे लिखा है। हम पढ़ते हैं पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 6। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, इस प्रकार लिखा है, यह देखो मैं सियोन में एक पत्थर स्थापित करता हूं, चुना हुआ और अमूल्य, एक मूल पत्थर, उसमें विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। तो अंतिम काल में प्रभु के पुत्र के दूसरे आगमन में सियोन में स्थापित किया जाने वाला क्रिस्त नामक मूल पत्थर पर प्रेरित और प्रवाचक नामक नींव पर बनाए जाने वाला सदा के लिए स्थित रहने वाला एक सभा के बारे में विशुद्ध लेख में साक्ष्य है। प्रियजनों, सद्वार्ता के द्वारा ही इस सभा के रहस्य प्रकट किए जाते हैं। यह आज तक प्रघोषित नहीं किया गया है, लेकिन परिशुद्ध मां ने संसार में कई जगहों पर इसे प्रख्यापित किया है। हम पढ़ते हैं विधि विवरण, व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु तुम्हारा प्रभु अपना नाम स्थापित करने और वहां निवास करने के लिए तुम्हारे सब वंशों में जिस स्थान को निश्चित करेगा, तुम उसका पता लगाकर केवल वहां जाओगे। तो प्रभु अपना नाम जहां स्थापित करते हैं, उस प्रभु भवन के बारे में प्रभु के पुत्र जहां आकर निवास करते हैं, ऐसे एक प्रभु भवन के बारे में और परिशुद्ध मां के लिए प्रभु जिस प्रभु भवन की अनुमति देते हैं उसके बारे में विशुद्ध लेख में साक्ष्य है। तो प्रभु भवन के बारे में जो दैविक रहस्य है उन सब को सद्वार्ता में ही प्रकट करके दिया जाता है। मनुष्य जिसे समझते हैं वो नहीं है प्रभु का भवन। प्रभु भवन के बारे में वचन में, प्रभु वचन में जो साक्ष्य लिखा है वो जिस स्थान के बारे में है, जिस भवन के बारे में पूरा होता है, वही है यहाँ परामर्श किया गया प्रभु भवन। तो इस प्रभु भवन के रहस्यों को प्रकट होकर मिलना है। प्रियजनों, पतरस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय पुरोहितगण, विशुद्ध प्रजा और प्रभु के अपने लोग हो। तो क्या है राजकीय पुरोहिताई? अनेक कार्य वचन में कहे गए हैं, लेकिन सिर्फ राजकीय पुरोहिताई लेकर देखो। आज संसार में इसके बारे में कई धारणाएं हैं। कम मूल्य रखने वाली पुरोहिताई, लेकिन क्या है राजकीय पुरोहिताई? उसका क्रम किस प्रकार प्रभु से आता है? इसकी खासियत क्या है? यह कहां पुनर्स्थापित होता है? यह कैसे मिलता है? इसकी खासियत क्या है?
ये दैविक रहस्य सियोन में प्रघोषित किए जाने वाले सद्वार्ता द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 51 और 52। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यह देखो, मैं तुमसे एक रहस्य कहता हूं, हम सब निद्रा प्राप्त नहीं करेंगे। आखिरी तूरी के बजने पर पलक झपकते ही हम सब रूपांतरित होंगे। तो पुनरुत्थान और रूपांतरीकरण तत्पश्चात घटित होने वाली प्रवृत्तियां हैं, होने वाली तो शुश्रूषाएं हैं। प्रियजनों, इन दैविक प्रवृत्तियों को मुमकिन बनाने के लिए ही प्रभु के प्रिय पुत्र दोबारा इस पृथ्वी पर आए हैं। तो रूपांतरीकरण कैसे होता है, पुनरुत्थान कैसे होता है, इसकी विशेषताएं और यह जिसमें पूरी होती है वो लोग कौन हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारे रहस्य सियोन में प्रघोषित किए जाने वाले सद्वार्ता द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। तो प्रियजनों, हमने देखा कि आज तक छुपाए गए अनेक दैविक रहस्य तक प्रकाश फैलाने वाले वचनों के पुस्तकों को खोलकर प्रकाशित किए जाने वाला दैविक शुश्रूषा है सत्वार्ता। वह आज तक प्रघोषित किए जाने वाले सुसमाचार की, आज तक सुने गए सारे वार्ताओं की पूर्णता है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 17। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, हमको ज्ञान तथा प्रकाशना की आत्मा को प्रदान करते हुए उनके बारे में जानकारी की पूर्णता तक हमें ले जाए। प्रियजनों, तो सत्य आत्मा द्वारा जब हम सत्य की पूर्णता तक पहुंचते हैं, तब सिर्फ प्रभु के पुत्र की सत्य आत्मा को ही नहीं होना है, बल्कि ज्ञान की आत्मा को भी होना है। हमने दोबारा पढ़ा कि परिशुद्ध आत्मा ही हमें हर कार्य पढ़ाते और याद दिलाते हैं। तो सियोन में प्रभु के वचन की पूर्णता तक हमें ले जाने वाले में ये तीन आत्मा होनी चाहिए, सत्य की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और परिशुद्ध आत्मा। इन तीन आत्माओं से भरकर ही प्रभु के प्रवाचक ने सियोन में प्रभु का सद्वार्ता, प्रभु का सत्य वचन प्रघोषित किया। वह आज तक इस संसार में प्रघोषित किए गए सब कुछ की पूर्णता है। प्रियजनों, यह सब पहचानने के लिए हमें एक कार्य का ध्यान रखना है। अगर इसे समझना है तो हमें विवेचना, पहचानने का वरदान चाहिए। इस संसार में कईयों को ऐसी कोई धारणा ही नहीं है। जो अधिकारी कहते हैं वो सत्य है, या जो उनसे श्रेष्ठ कहते हैं वो सत्य है, या उनको भी जो सही लगता है वो कहा जाने वाला भी सत्य है। मनुष्य को कई बार ऐसी धारणा होती है। कोई प्रबोधन सुनने पर वह प्रभु से है या नहीं, यह पहचानने के लिए क्या चाहिए? क्या मनुष्य का रिसर्च करने पर पहचाना जा सकता है, या पंडिताई या पीएचडी होने पर पहचाना जा सकता है? नहीं। किसी भी बाइबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़कर कई जानकारियां इकट्ठा कर क्या प्रभु के सत्य प्रबोधन को पहचाना जा सकता है? नहीं। इसके लिए और कहीं नहीं जाना, 2000 वर्ष पहले जाना काफी है। जब यीशु क्रिस्त ने प्रीच किया था, तब बड़े पंडित, पुरोहित, श्रेष्ठ जन, अभिषिक्त सब मौजूद थे। तब एक बड़ाई का बेटा यीशु जो कह रहा है वह जीवित प्रभु का सत्य वचन है, ऐसा वो पहचान नहीं सके। यीशु क्रिस्त के प्रेरितों ने जो प्रीच किया वो संसार में बिखरे हुए सारे यहूदियों ने और बाकी लोगों ने भी सुना है, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने इस पर विश्वास किया? प्रेरितों ने प्रभु का सत्य सुसमाचार प्रीच किया था, यह वो पहचान नहीं सके। यह कार्य आज भी संभव हो रहा है। तो मनुष्य इतना अंधकार और गुलामी में है कि प्रभु के सत्य सुसमाचार को स्वीकार भी नहीं कर सकता है। प्रभु के सत्य प्रबोधन को पहचानने के लिए प्रभु से विवेचना का वरदान हमें मिलना है। यह किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा और मिलने का मार्ग कौन सा है, यह सब सद्वार्ता द्वारा प्रभु व्यक्त रूप से हमें सिखाते हैं। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि अपने मन के नवीकरण द्वारा रूपांतरित हो। प्रियजनों, तो यह मनुष्य क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि संसार की आत्मा द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा है।
संसार के आत्मा की गुलामी वो कर रहा है। इसलिए संसार का मनुष्य पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो संसार के अनुरूप होने की कोशिश कर रहा है। वो संसार के अनुरूप होने की प्रवृत्ति में लगा हुआ है। इसीलिए वो प्रभु का सत्य प्रबोधन पहचान नहीं पा रहा है। यही सियोन के विरुद्ध दूषण कहने वाले सबके साथ हुआ है। इसलिए प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले तब के लोगों के और पंडितों के साथ जो दुर्घटना हुई, उसे एक दृष्टांत के रूप में देखकर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो यह दुर्घटनाएं यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में लोग फिर दोहराएंगे। जब ये सब कहा जाता है, तब आज के पंडित कहते हैं, हमने ये सब पढ़ा है, कितने वर्ष पढ़ा है, तुम ये हमें सिखा रहे हो। ऐसा सद्वार्ता प्रघोषित करने वाले दूत के विरुद्ध उन्होंने दूषण कहा है। सियोन के विरुद्ध दूषण कहने वाले पंडित यही अवकाश जताते हैं कि वो विश्वासी है। यहां दो प्रभु वचन में तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 3 वचन 17 और 18। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, भाइयों, तुम्हारे नेताओं के कारण तुमने भी अज्ञानता के कारण ही ऐसे किया, यह मैं जानता हूं। क्या किया? प्रभु ने जिस प्रभु के प्रिय पुत्र की प्रतिज्ञा दी थी, उसका तिरस्कार किया, उसके शब्दों का तिरस्कार किया और विजातियों को सौंपकर क्रूस पर चढ़ा दिया। यही प्रवृत्ति तो उन्होंने की। परिशुद्ध आत्मा इसका क्या कारण बताते हैं? अपनी नेताओं की तरह तुम भी अज्ञानी थे। इसलिए क्या परिशुद्ध आत्मा कहते हैं, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब सभा के पुरोहित, पंडित, श्रेष्ठ नेता लोगों की ही तरह अज्ञानता में थे। लेकिन क्या वो मानेंगे? तब के पंडित और शास्त्री क्या ये मानेंगे? यही अभी भी होता है। हम पंडित हैं, हम सब कार्य जानते हैं, ऐसी बड़ी बोलियां बोलने वाले सारे वास्तव में अज्ञानी हैं, ऐसा प्रभु की आत्मा प्रख्यापित कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 45 से 47। वचन इस प्रकार कहता है, तुम ये मत सोचो कि पिता के सानिध्य में मैं तुम पर दोष लगाऊंगा। जिस मूसा पर तुमने प्रत्याशा रखी है, वही तुम पर दोष लगाएगा। अगर तुमने मूसा पर विश्वास किया होता तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि मेरे बारे में उसने लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे शब्दों पर कैसे विश्वास करोगे? प्रियजनों, तुम जरा सुसमाचार की ओर जाओ। जब यीशु क्रिस्त 2000 वर्ष पहले आए थे, तब उस समय के पंडितों ने क्या अवकाश जताया था? हम मूसा में विश्वास करते हैं क्योंकि मूसा से प्रभु ने बात की है, यह हम जानते हैं। हम मूसा के शब्दों में विश्वास करते हैं, अवकाश जताया था उस समय के पुरोहितों ने। लेकिन प्रभु के पुत्र ने उनके बारे में क्या साक्ष्य दिया था? अगर तुमने मूसा में विश्वास किया होता तो मुझ में भी विश्वास करते। तो यीशु क्रिस्त ने क्या कहा कि तब के पुरोहितों ने यथार्थ में मूसा पर विश्वास नहीं किया था। यही आज सियोन का विरोध करने वाले पुरोहितों, श्रेष्ठों और सभाओं के बारे में यीशु क्रिस्त का कहना है। तुम कहते हो कि विश्वास करते हो, लेकिन प्रभु के आत्मा कहते हैं कि अगर वास्तव में तुमने प्रवाचक लेखों में, प्रभु वचनों में विश्वास किया होता तो सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला सद्वार्ता में भी विश्वास किया होता। यह प्रभु का साक्ष्य है। इसलिए प्रियजनों, मनुष्य के पहले से न्याय करने के कारण और हृदय की कठिनता के कारण आज सियोन को दूषित कर रहे हैं ये व्यक्त है। 2000 वर्ष पहले प्रभु ने एक रुचिदायक कार्य यहूदियों के विषय में कहा था। यूहन्ना बपतिस्ता न खाने वाला और न पीने वाला बनकर आया और तुमने कहा कि वो पागल है। और मनुष्य पुत्र यीशु क्रिस्त भोजन करने वाला और पीने वाला बनकर आए तो तुमने कहा कि वो अंगूरी पीने वाला और भोजन से प्रेम रखने वाला है। ज्ञान अपनी प्रवृत्तियों के द्वारा नीतिकरण प्राप्त करती है। एक बार जब सियोन में वचन प्रघोषित किया गया तो कई लोगों ने कहा कि वहां सब कुछ रहस्यमय है, कुछ भी बाहर नहीं कहते। लेकिन जब अनेक जगहों पर प्रकाश का कन्वेंशन किया, तब वो दूषण कहने लगे कि ये लोग अब कई शहरों में जाकर सब बाहर प्रघोषित कर रहे हैं। तो चाहे जो भी करो, सिर्फ गलती ढूंढने के लिए तैयार बैठे हृदय की कठिनता रखने वाले,
अंधकार से भरे, बुराई से भरे इस संसार की आत्मा के द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले कोई भी सभा के नेता और सिर्फ उनके शब्द सुनकर जीने वाले कुछ लोग ही सियोन के विरुद्ध निरंतर दूषण कहे जा रहे हैं। प्रियजनों, ज्ञान अपनी प्रवृत्ति द्वारा नीतिकरण प्राप्त करती है। प्रभु ने हमसे जो कहा है, अगर उसे हमारे लिए लाभदायक होना है तो क्या करना है? जो उसे कहता है उसके अधीन होना है। परिजनों, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 36 वचन 12। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु गॉड के सामने उसने बुराई की, राजा ने। प्रभु के वचन को बताने वाले यिर्मयाह के सामने वो विनीत नहीं हुआ। यही दिक्कत है। हमसे प्रभु वचन कहने के लिए प्रभु ने जिसे भेजा है उसे पहले पहचानना है। वह प्रभु द्वारा भेजा गया है, यह विश्वास करना है, उसके सामने विनीत होना है। सिर्फ तभी प्रभु के शब्दों से कुछ लाभ तुम्हें होगा। सिर्फ तभी तुम सत्य मार्ग की ओर तुम जुड़ सकोगे। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के आत्मा ने इस पुस्तक में जो प्रार्थना लिखी है, हम उसे प्रभु के सानिध्य में उठाते हैं। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 18। वचन इस प्रकार कहता है, जिस तरह की प्रत्याशा की ओर उन्होंने तुम्हें बुलाया है, वह जानने के लिए विशुद्धों को अवकाश के रूप में जिस महिमा की समृद्धि की उन्होंने प्रतिज्ञा की है, उसे जानने के लिए वे तुम्हारे अंदरूनी नेत्रों को वे प्रकाशित करें। हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, आपने जो प्रतिज्ञा हमें दी है उसकी श्रेष्ठता जानने के लिए उन्होंने किस तरह की प्रत्याशा की ओर इस काल में हमें बुलाया है, यह जानने के लिए हमारे आंतरिक नेत्रों को प्रकाशित करें। इस तरह अगर प्रभु हमारे हृदय और नेत्रों को खोलकर नहीं देंगे तो सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला जीवन का सद्वार्ता हम समझ नहीं सकेंगे। इसलिए जिन्हें मुक्ति का नियोग प्राप्त है, उन्हें यह बड़ा अनुग्रह प्रभु के हाथों से प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना करता हूं। उनके हृदयों को प्रभु पिता खोले, ऐसा प्रार्थना करता हूं। आमीन।